भारत की शहर तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद एक ऐसी जगह है जो कि आपको हिस्ट्री और मॉडर्नाइजेशन दोनों से रूबरू कराती है। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स ले लीजिए, यहाँ के फूड्स ले लीजिए, यहाँ के मॉडर्न सिटी ले लीजिए या फिर पुराने एरिया की हिस्ट्री ले लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा हैदराबाद में। हैदराबाद भारत की सिटी तेलंगाना के कैपिटल के साथ साथ एक बहुत बड़ी सिटी भी है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हैदराबाद के टॉप विजिटिंग प्लेसेस को, जैसे चार मीनार है, गोलकुंडा फोर्ट है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे इनके टिकट के क्या प्राइजेस रहते हैं, विजिटिंग का क्या टाइमिंग होता है। तो आज सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नंबर 1, गोलकुंडा फोर्ट। सो गाइस, ये वो जगह है जहाँ से इंडिया का सबसे खूबसूरत हीरा निकाला गया था, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे को गोलकुंडा फोर्ट में ही फर्स्ट टाइम ढूंढा गया था। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद के टॉप ऑफ अट्रैक्शन में से एक है, जहां से आप पूरे हैदराबाद सिटी को देख सकते हैं। और ये कुतुब एम्पायर का बनाया हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट है। और यहाँ पे जो एंट्री के लेवल्स हैं वो 5 लेवल्स में उनको डिवाइड किया गया है। इस फोर्ट के जो वॉल्स हैं उनको 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया। हर एक लेवल के अपने अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे फर्स्ट लेवल जो रहता था उसमें राजा रानी रहते थे, सेकंड लेवल रहता था उसमें मिनिस्टर्स रहते थे, थर्ड लेवल जो रहता था उसमें सोल्जर्स और सिपाही और वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं वो लोग रहते थे। इस तरह से पूरी पहाड़ी को 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे हर शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें गोलकुंडा फोर्ट की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे आए घूमने के लिए तो आप गोलकुंडा फोर्ट जरूर आए। और अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 9 o'clock to 5:30 PM है। आप कभी भी प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो टिकट का प्राइस है, इंडियंस के लिए 20 रुपीज़ का टिकट है, और अगर फॉरेनर्स हैं तो उनके लिए 200 का टिकट है। आप यहाँ पे जब भी प्लान करो तो आप विंटर सीजन में प्लान करो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नंबर 2, चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद का सिटी सेंटर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। चार मीनार हैदराबाद की सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा विजिट करने वाली अट्रैक्शन है। इसको बनवाया था 1591 में, तकरीबन 400 साल पहले कलीब कुतुब शाह ने। 400 साल से इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरे भारतवर्ष को सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। यहाँ पे घूमने के लिए पूरे भारतवर्ष के नहीं, पूरे दुनिया के लोग आते हैं, क्योंकि चार मीनार के आसपास का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मार्केट है। इस जगह की वैसे तो बहुत सारी पॉपुलर स्टोरीज हैं, जिसमें से एक पॉपुलर स्टोरी है कि चार मीनार से एक सीक्रेट टनल जाता है जो कि गोलकुंडा फोर्ट को ज्वाइन करता है। और यहाँ पे अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस नहीं करें, क्योंकि बहुत ही फेमस और बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है ये। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ का लाड बाज़ार है जो बहुत ज़्यादा फेमस है बैंगल्स के लिए। तो आप यहाँ पे बैंगल्स एंड पर्ल्स की शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ का फेमस है ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट, उसे खाना बिल्कुल नहीं भूलें। चार मीनार अगर आपको घूमने के लिए जाना है तो आप कभी भी जा सकते हो। और टाइमिंग जो यहाँ पर है 9 AM to 5:30 PM है। और यहाँ जाने के लिए टिकट का जो प्राइस है, इंडियंस के लिए 20 रुपीज़ का टिकट है, और अगर फॉरेनर्स है तो उनके लिए 200 का टिकट है। ये टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी। सो गाइस, तीसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन है रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे ये सबसे बड़ा स्टूडियो बना हुआ है, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। और इसका जो नाम है वो गिनीज बुक में भी रिकॉर्डेड है। रामोजी फिल्म सिटी इज लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। और ये पूरा स्प्रेड है 1666 एकड़ में। एंड इट इज द लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, एंड इट हैज बीन सर्टिफाइड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसको इस्टेब्लिश किया था तेलुगु मीडिया के टाइकून रामोजी राव ने 1996 में। अगर आप रामोजी फिल्म सिटी घूमने के लिए जाए तो आप वहाँ पे बाहुबली का सेट जरूर देखें, क्योंकि जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट है वहाँ का वो है बाहुबली का सेट। वो सेट बहुत बड़ा बना हुआ है।
अगर आप वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं तो आप बेटर है कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो टिकट के प्राइजेस हैं वो अलग अलग हैं और इसका जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 4, सो गाइज हमारी अगली जगह है सलार जंग म्यूज़ियम। सलार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद के टॉप म्यूज़ियम में से एक है और यहाँ पर आपको हैदराबाद की एक्चुअल हिस्ट्री देखने को मिलेगी। हैदराबाद की जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो इसी म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेगी, जो कि सलार जंग जी के द्वारा बनवाया गया था। तो इस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें बनी हैं तो ये सब हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ पर एक ऐसी क्लॉक बनी हुई है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही म्यूज़ियम में बना हुआ है। एक तो इंग्लैंड के म्यूज़ियम में है और एक तो यहाँ के म्यूज़ियम में है। इस म्यूज़ियम में आपको आइवरी यानी हाथी के दांत की नक्काशी की हुई मिलेगी, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे और दुनिया का सबसे छोटा चेस भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मार्बल का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी कॉपी आज तक कोई नहीं बना पाया है और यहाँ पर एंट्री फ़ी है 50 रुपीज़ और आप जब भी यहाँ पर आओ तो मेरी मानो कि आप टूर गाइड के साथ ही अंदर जाओ। सलार जंग म्यूज़ियम जो है वो 3rd लार्जेस्ट म्यूज़ियम है पूरे ऑल ओवर इंडिया का। ये यहाँ पे टोटल 38 गैलरीज हैं 2 फ्लोर्स पे और यहाँ का जो हाउसेस एंड जो लाइब्रेरी है यहाँ पे ह्यूज कलेक्शन है सारे आइटम्स के, जितनी भी ओल्ड एंड यूनिक आइटम्स हैं। नंबर 5, सो गाइज हमारी अगली जगह है हैदराबाद का बिरला टेम्पल। ये जगह एक पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है और अगर आप घूमते घूमते थक गए हो, आपको मेडिटेशन चाहिए तो आपके लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मंदिर जो है ये तिरुमाला के वेंकटेश्वर को डेडिकेटेड है। इस मंदिर में जो भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति बनाई गई है वो बालाजी की मूर्ति की रेप्लिका है और ये टेम्पल इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा। हैदराबाद का बिरला मंदिर बना है नौबत पहाड़ के ऊपर। ये मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है कि यहाँ पर आपका आने का मन एक बार जरूर करेगा और यहाँ से हैदराबाद के कई लोकेशंस बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं और यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर की 11 फीट की मूर्ति बनी है राजस्थानी मार्बल से। इसलिए अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो इस प्लेस को घूमना बिल्कुल मिस ना करें। नंबर 6, सो गाइज हमारी अगली जगह है चौमेला पैलेस और ये पैलेस बनवाया गया था 1857 से 1869 के बीच में। एक टाइम पे इस जगह को मेन सीट कहा जाता था और यहाँ पे 2 बहुत बड़े कोर्टयार्ड है जो बहुत ही मैसिव और बहुत ही सुंदर है और शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा। और यहाँ पे एक डाइनिंग हॉल है जिसे खिलावत कहा जाता है। एक टाइम पे यह जगह हैदराबाद के निजाम का घर हुआ करता था और आज भी यह जगह बरकत अली खान मुकर्रम के नाम पर है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे चौमेला का मतलब है 4 महलों का पैलेस। 4 महलों का पैलेस यानी ये इमारतें एक टाइम पे हैदराबाद के निजामों का रेसिडेंस हुआ करता था। यहाँ का फाउंटेन, यहाँ के झूमर, यहाँ के विंटेज कार, यहाँ का आर्किटेक्चर, ये सब एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है जो आपको अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस पैलेस को घूमना बिल्कुल मिस ना करें। नंबर 7, सो गाइज ये है हुसैन सागर लेक। ये है एशिया का सबसे बड़ा लेक जो कि हैदराबाद में है और इसे इब्राहिम कुतुब कुली शाह ने बनवाया था। इसे 1563 में बनवाया गया था। इसे टैंक बर्ड भी बोला जाता है और इस लेक के बिल्कुल बीचों बीच लॉर्ड बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है। इसी सागर पर आपको अलग अलग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, जेट किंग और सब चीज़ें करने को मिलेगी और यहीं पर सबसे फेमस है नेकलेस रोड और लुम्बिनी गार्डन है। इसीलिए अगर इस लेक को हैदराबाद का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बोला जाए तो गलत नहीं होगा और यह है एशिया का सबसे बड़ा लेक। संजीव वैया पार्क और इंदिरा पार्क ये सब भी एक अट्रैक्शन के प्लेसेस हैं। हुसैन सागर लेक को देखने की कोई भी फीस नहीं है। इसे कभी भी आप देखने के लिए आ सकते हो। ये पूरा दिन खुला रहता है और अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो इसे देखना ना भूलें। नंबर 8, हमारी अगली जगह है नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में है। ये घर है बहुत सारे जानवरों और बर्ड्स का। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है एशियाटिक लॉयन, राइनोसोरस और बंगाल टाइगर। यहाँ पर आपको जंगल सफारी करने को मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे लाइक जैसे एलिफेंट, पैंथर, ये सब एनिमल्स। और यहाँ पर आपको जो एडल्ट्स के लिए 60 रुपीज़ का टिकट है, चिल्ड्रंस के लिए 40 रुपीज़ का टिकट है और अंदर बहुत सारे व्हीकल्स लगे रहते हैं पूरा जू घुमाने के लिए।
नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 1500 से भी ज़्यादा आपको स्पीसीज देखने को मिलेंगे और ये पूरा पार्क फैला हुआ है 360 एकड़ में। और यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा जुरासिक पार्क, एक्वेरियम, टर्टोइज पार्क, बटरफ्लाई पार्क। इस जू में जाने के लिए आप कभी भी जा सकते हो। यहाँ पे जो टाइमिंग है 8:30 to 4:30 ये ओपन रहता है। और यहाँ पे जो टिकट का प्राइस है, एडल्ट्स के लिए 60 रुपीज़ का टिकट रहता है और चिल्ड्रंस के लिए 40 रुपीज़ का टिकट रहता है। नंबर 9, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो गाइज हमारी नेक्स्ट जगह है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू है जिसकी हाइट 216 फीट है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि हैदराबाद में है और ये है श्री भगवत रामानुजाचार्य जी की। श्री रामानुजाचार्य जी ने लोगों की इक्वलिटी के लिए बहुत सारा काम किया, इसीलिए उनके 1000वें जन्मदिन पे ये स्टैचू बनवाया गया। और उसी के बाद इस जगह का नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखा गया। और यहाँ का जो है सबसे फेमस है वो है डांसिंग वाटर शो फाउंटेन, जो कि शाम के टाइम चलता है। इस स्टैचू को देखने के लिए आपको तकरीबन 108 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जानी पड़ेंगी, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पत्थर से बने हुए 36 हाथी। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर आपको श्री रामानुजाचार्य जी की टीचिंग लाइफ के बारे में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अंदर जाने के बाद आपको 108 मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको 1 बाय 1 करके सारे मंदिर में दर्शन करना है और अंदर प्रसादम भी मिलेगा। और यहाँ पे जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 11 AM to 8 PM है। एडल्ट्स के लिए 200 का टिकट है और चिल्ड्रंस के लिए 125 रुपीज़ का टिकट है। आप जब भी यहाँ पर जाओ तो आप कैश कैरी करो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बाहर ही सबमिट हो जाते हैं। नंबर 10, NTR गार्डन। तो गाइज हमारा नेक्स्ट प्लेस है NTR गार्डन। NTR गार्डन हैदराबाद के टॉप अट्रैक्शन में से एक है। इस गार्डन को लेट श्री NT रामा राव के मेमोरियल के रूप में बनाया गया है, जो कि एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। NTR गार्डन अप्रॉक्स 36 एकड़ के एरिया में बना हुआ है और इसको बनने के लिए अप्रॉक्स 40 करोड़ का बजट लगा था। इस गार्डन का जो मेन अट्रैक्शन है वो है एंड गार्डन, मुगल गार्डन, टॉय ट्रेन, फ्रूट गार्डन, जैपनीज गार्डन, मंचा ट्री, ये सब यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं। इस गार्डन में अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पे जो टिकट का प्राइस है, एडल्ट्स के लिए 20 रुपीज़ का टिकट है, चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपीज़ का टिकट है और स्टिल अगर आप कैमरा अंदर ले जाते हो तो 30 रुपीज़ का टिकट है। और यहाँ पे जो टाइमिंग रहता है वो है 2:30 ये ओपन होता है और नाइट में 8:30 ये क्लोज हो जाता है। ये वीक के ऑल डेज ओपन रहता है, तो आप यहाँ पे कभी भी आने का प्लान कर सकते हैं। इस गार्डन में 150 टाइप्स के अलग अलग प्लांट्स लगाए गए हैं, जिनको अलग अलग जगह से लाया गया है। सो इस गार्डन को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस गार्डन को देखना ना भूलें। नंबर 11, शिल्पारामम। तो गाइज मेरा नेक्स्ट प्लेस है शिल्पारामम। शिल्पारामम ये भी हैदराबाद के टॉप मोस्ट अट्रैक्शन में से एक है। और शिल्पारामम बेसिकली जो है ये आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है, जो कि हैदराबाद में हाईटेक सिटी के पास में है। ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने प्रोडक्ट को और अपने स्किल्स को यहाँ पे दिखाते हैं। सो यहाँ पे ये एक ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट विलेज है। शिल्पारामम में हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ट्रेडिशनल आइटम्स, ये सारी चीज़ें आपको शॉपिंग के लिए मिलेंगी। यहाँ पे हर टाइप की चीज़ें आपको शॉपिंग के लिए मिलेगा, जो कि क्राफ्ट किया हुआ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड रहता है। और ये यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे खाने के लिए। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। शिल्पारामम में जो आने का टाइमिंग है वो 10:30 to 8:30 PM ओपन रहता है। और यहाँ पे जो एंट्री फ़ी है 40 रुपीज़ पर पर्सन है एडल्ट्स के लिए, और अगर चिल्ड्रन है तो उनके लिए 20 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको अलग अलग आर्ट गैलरी, म्यूज़ियम, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे आप ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में अपना आके एक बेस्ट टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 12,
सांगी टेम्पल, जो कि ये भी हैदराबाद के टॉप अट्रैक्शन में से एक है। सांगी टेम्पल हैदराबाद मेन सिटी से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अगर आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ये टेम्पल 1991 में बना था। यहाँ पे 9.6 फीट ऊंची लॉर्ड वेंकटेश्वर भगवान जी की मूर्ति है। ये मंदिर सांगी नगर में है, परमानंद गिरी हिल पर बना हुआ है। और इस मंदिर का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो चोल चालुक्य स्टाइल में किया गया है। और इस मंदिर के जो भगवान है वो है भगवान वेंकटेश्वर, उनको ये मंदिर पूरी तरह से समर्पित है। इस मंदिर में अगर आप आते हैं तो आप मंडे टू सैटरडे आ सकते हैं, मॉर्निंग में 8 o'clock to 1 PM और 4 PM to 8 PM। संडे फेस्टिवल रहता है यहाँ पे हॉलिडे, और इवेंट एंड फेस्टिवल्स भी यहाँ पे अलग अलग सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे होली सेलिब्रेशन, उगाड़ी सेलिब्रेशन और रामनवमी सेलिब्रेशन। ये सारे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से यहाँ पे मनाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पर आएँ तो इस टेम्पल में आप ज़रूर आएँ दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल पे। और ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सारी यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, आपको ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना रहेगा। तो बहुत अच्छा है ये टेम्पल, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसको देखना बिल्कुल नहीं मिस करें। तो ये थे टॉप प्लेसेस टू विजिट इन हैदराबाद। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरा ट्राई करूँगी उसका आंसर देने के लिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।